केसर। इस कहानी की शुरुआत में समंदर के किनारे एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे वहां पर एक सोटेक्स मिलता है जिससे बहुत बदबू आ रही होती है। और जब वो सूटकेस को खोलती है तो इसमें एक हाथ होता है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, यानी कि 10 साल पीछे, जहाँ पर हमें मलनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बार में जॉब करती है। साथ ही वो अपनी नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही होती है और जहाँ जॉब करती है वहाँ पर एक और लड़का जॉब करने के लिए आता है जिसका नाम बल है। दिल में ने को पसंद करने लगता है उसी लिए और रात को उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। हालांकि मिले नून जानती है कि वो किसी और के साथ यनगगे है, लेकिन फिर भी वो इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये दोनों की दोनों एक कसिनो में जाते हैं जहां पर बल जवां खेलता है और वो इसमें बहुत सारे पैसे जीत जाता है। और अब बिल्कुल लगने लगता है कि मिलनी इसके लिए लकी है। इसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं गाड़ी में, एक दूसरे से बहुत बातें करते, और अब मिलनी भी उसे पसंद करना शुरू कर देती है। अगले दिन मलूने जब काम पर आती है तो वो अपनी दोस्त को बताती है कि वो बल को पसंद करती है, पर वो कहती है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, उसकी पहले भी शादी हो चुकी है और वो हर एक लड़की को अपने जाल में फंसाता है। पहले नहीं कहती है कि मेरा प्यार इसे बदल देगा, और अब वो बल के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बताना शुरू कर देती है। कई महीने बीत जाते हैं और अब बल और मिले ने एक साथ एक ही घर में रहना शुरू कर दी है। एक दिन जब बल घर पर नहीं होता तो वहां पर बल की पत्नी आती है और कहती है कि मेरा पति बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। वो अपने प्यार के जाल में कई लड़कियों को फंसा चुका है और हर किसी के साथ वो धोखा करता है। पर मिलेने को लगता है कि बल इस के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता और अब यहाँ पर जाता है जो अपनी एक्स वाई को यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो यहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे वक्त बीता और 5 साल बीत जाते हैं। मिलनी अब एक अच्छे अस्पताल में नर्स है, वही लेक्चरर बन चुका है। उन दोनों की शादी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे भी हैं। इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। पर मिले ने अब इस घर को छोड़ कर बड़े घर में शिफ्ट होना चाहती है क्योंकि इसकी फैमिली चुकी है। पर उनके पास इतने पैसे नहीं होते भी बल आज भी कसिनो में जाकर गैम्बलिंग करता है और वहां पर वो एक लड़की से दोस्ती भी कर लेता है। मलिनी घर पर इस लड़की का नंबर एक नैपकिन पर देख लेती है जिस से उसे पता चल जाता है कि बल इसे धोखा दे रहा है। अब जब वो अपने अस्पताल में जाती है तो वहां पर एक लड़की अपने चेकअप के लिए आती है और ये वही लड़कियों होती है जिसके साथ बल डेट कर रहा है। बहुत ही बातों में उसे पता चल जाता है कि यूनिवर्सिटी की है, जिससे उसका शक पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत दुखी होती है, लेकिन वॉशरूम में जाकर वो अपने आप को संभालती है। रात को जब बल घर से बाहर जाता है तो वो भी इसका पीछा करती है और वो बल को उसी लड़की के साथ देख लेती है। पर वो बल को कुछ नहीं कहती क्योंकि वो अपने बच्चों की वजह से चुप है। वो अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती और बल की धोखा देने की वजह से उसे बहुत ज्यादा डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है और मिल का रोकने जो का तय्युम होता है उसी लिए वो तय करती है कि अगर बल इसे धोखा दे रहा है वो भी ऐसे ही करेगी। उसी लिए अपने अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर के साथ वो दोस्ती कर लेती है ताकि इसे मानसिक सुकून मिल सके। बल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि वो मलिनी के ऊपर ध्यान
देता ही नहीं है। वो अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा व्यस्त है। हर रात को कसीनो जाता है, जहां अब वो बहुत सारे पैसे हार चुका है। उसने कई बुरे लोगों से पैसे उधार लिए हैं। उसके ऊपर कई लोगों का कर्जा भी है। वो कई कई दिन तक घर नहीं आता। मिलनी इसे कॉल करती है, लेकिन वो इसका कॉल रिसीव नहीं करता। दोनों का रिश्ता नाम मातिर का रह गया है, लेकिन फिर भी वो बल को डिवोर्स नहीं देना चाहती, क्योंकि बचपन में इसके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इसकी मोम ने एक दूसरी शादी, और इसे इस पिता से कभी वैसा प्यार नहीं मिला जैसा उसे उसके पिता से मिला करता था। और वो नहीं चाहती कि इसके बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो। उनकी लाइफ उसी तरह से चलते चलते 4 साल बीत जाते हैं, और मिलनी ने जो नए घर के लिए अप्लाई किया होता है, वो भी अब इन्हें मिलने वाला है। पर उसके लिए इन्हें पैसों की जरूरत है। बल के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आज भी वो उसी से जीता है। एक दिन जब बल घर पर होता है तो इसके मोबाइल पर मैसेज आता है, और ये मैसेज उसी लड़की का होता है जो उसी के साथ उसी की यूनिवर्सिटी में है, जिसके साथ उसका अफेयर है। और रात को उसे अपने पास बुला रही होती है। और बल जब रात को गाड़ी लेकर घर से निकलता है तो मैंने नहीं इसका पीछा करती है, और इस जगह पहुंच जाती है जहां पर बल ने अपनी कार को पांच होता है। कार की दूसरी चाबियां मेलिनी के पास है, उसीलिए बल की गाड़ी को वहां से दूसरी जगह पार्क कर देती है। बिल्कुल समझ में आ जाता है कि मिलनी इसका पीछा कर रही थी, और ये मेलानी का ही काम है। उसीलिए घर पर आकर और मिलनी के ऊपर बहुत चलाता है। इसका ये रूप देखकर मिलनी डर जाती है, क्योंकि वो इसके इस रवैये से परेशान हो चुकी है। अगले दिन जब वो अस्पताल में जाती है तो अपनी डॉक्टर की साइन की नकल करना शुरू कर देती है। आई थी अब वो अपना नया घर भी लेने वाली, उसीलिए वो बहुत खुश होती है। वो रात को बहुत अच्छे से तैयार होती है और बल के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है। लेकिन बल बदलने वालों में से नहीं है। कहानी वापस प्रेजेंट पे आती है, जहां पर इस लड़की को सूटकेस मिला था जिसके अंदर हाथ था। वो पुलिस को बुलाती है। पुलिस के यहाँ पर आने की बात पता चलता है कि उसी तरह के अलग अलग सूटकेस मिले थे, जिसमें अलग अलग पार्ट्स से, और अब पुलिस को पता चल जाता है कि इसमें बल की बॉडी थी, यानी कि बल की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद पुलिस मिलनी से मिलने जाती है, जो अब अपने पार्टनर्स के साथ रहती है। वो बल की मौत के बारे में उसे बताते हैं, जिससे मिलनी को बहुत दुख होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो पुलिस को बताती है कि कुछ वक्त पहले हम नए घर में शिफ्ट होने वाले थे, पर बिल्कुल ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसीलिए हम दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। इसके बाद उसने सूटकेस में सामान रखा और घर से चला गया। मुझे लगा हमेशा की तरह वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के पास गया होगा। मैंने भी अब तय कर ली था कि मैं इसे डिवोर्स लूंगी। इसके बाद पुलिस यहाँ से चली जाती है, और अब वो इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद इन्हें मिलने पर शक हो जाता है। वो इसके घर की तलाशी लेते हैं, जहां इन्हें वैसे सूटकेस मिलता है जिस तरह के सूटकेस में बल की बॉडी के पार्ट्स मिले थे। वो ने इसे पूछताछ करते हैं। मैंने नहीं बताती है कि बल जिस सूटकेस में अपना सामान लेकर घर से निकला था वो उसी तरह का सूटकेस था। हमारे घर में इस तरह के और भी सूटकेस हैं, और भी छान बैन करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि बल की मौत से 2 दिन पहले मेलनी ने एक गन खरीदी थी, और उसी गन की गोलियां बल की बॉडी में
थी, यानी कि उसी दिन से बल को मारा गया था। पुलिस इसके घर की तलाशी लेती है लेकिन इन्हें गिन नहीं मिलती। मैंने कहती है कि वो गिन मैंने बल के कहने पर खरीदी थी और हो सकता है कि वो सामान के साथ इस गिन को भी ले गया हो। पुलिस को मिलनी पर सख्त है लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। लेनी पुलिस को ये भी बताती है कि बल ने बहुत सारे लोगों से पैसे उधार ले रखे थे। हो सकता है कि इन्हीं में से किसी एक ने बल को उसी की गिन से मार दिया हो, लेकिन पुलिस इस बात से कानून के नहीं होती क्योंकि बल को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था और ऐसा कोई भी ऐसा इंसान नहीं कर सकता जिसने बल से पैसे लेने हो। ऐसा वही इंसान कर सकता है जो बल से बहुत नफरत करता हो और बल की बहन को भी ऐसा लगता है कि ये मिलने का काम है। वही बल से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, वो इससे खुश नहीं थी और ये सारी बातें हो पुलिस को बता दी थी, जिसके बाद पुलिस का शक मेल के ऊपर और भी गहरा हो जाता है। साथ ही पुलिस को यहाँ पर बल की गाड़ी मिल जाती जिसमें खून के निशान भी होते हैं और अब भी कोई बड़ा सबूत उनके हाथ नहीं लगा होता। उसी लिए वो मेलानी का पीछा करना शुरू कर देते हैं और 2 महीने तक इसकी निगरानी करते हैं, जिसके बाद इन्हें पता चलता है ये बल की मौत से पहले मिलनी ने खास तरह की दवा मंगाई थी जो कि बेहोशी की दवा थी। ये बहुत ही खतरनाक दवा होती है जो डॉक्टर के सिग्नेचर के बना नहीं मिलती और मिलनी ने डॉक्टर के नकली सिग्नेचर करके इस वो मंगवाया था और अब पुलिस के पास बहुत सारे सबूत हैं जिनसे वो सब कुछ समझ जाते हैं। दरअसल इस रात को, जिस रात को नए घर में शिफ्ट होने की खुशी में इसने बल को ड्रिंक दिया था, इस में उसने उसी दवा को मिला दिया था। इससे बाल भी होश हो गया। सुबह होने के बाद सबसे पहले वो स्कूल गए जहां उसने अपने बच्चों को छोड़ा और घर आकर उसने बल को गोली मारकर मार दिया। इसके बाद इसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने वेगास में इस के पार्ट्स को अलग अलग जगह पर फेंक दिया। साथ ही इसकी कार को भी समंदर के किनारे छोड़ दिया। हालांकि उसने अपने घर से सारे निशान, सारे सबूत मिटा दिए। भूल गई थी कि इसके शूज में भी खून लगा था जो कि गाड़ी में ही रह गया था और ये सबूत पुलिस के पास सबसे बड़ा सबूत होता है कि उसी ने अपने पति का खून किया है और अब मिलनी को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद उसके ऊपर केस चलता है, हर कोई इसके खिलाफ है, लेकिन उसके माँ बाप जानते हैं कि मिलनी ने अगर खून किया भी है तो उसने सही किया क्योंकि बल एक अच्छा इंसान नहीं था। उसने मेलनी को दिख के अलावा कुछ भी नहीं दिया। जीलू मिले के बख्श में मुकदमा लड़ते हैं और बेल पर उसे जेल से बाहर निकाल देते हैं। पुलिस को पता है कि मिले ने झूठ बोल रही है, उसी ने बल को मारा है, उसी लिए उसे सजा दिलाना चाहते हैं। अगले 3 महीनों तक वो इसकी कॉल को ट्रेस करते हैं, इसका पीछा करते हैं। इसके बाद इन्हें मिलने के खिलाफ और भी मिल जाते हैं और इसे वो दोषी ठहरा कर उसे उम्र कैद की सजा दिलवा देते। हालांकि मेलनी यही बोलती रहती है कि इसने बल को नहीं मारा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसी ने बल को मारा था और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो बल से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसी लिए जिंदगी में जब भी कोई भी फैसला करना चाहिए तो बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अगर आपको कोई किसी के बारे में कुछ गलत बताता है तो इस चीज को कंसीडर करना चाहिए जिस तरह से मैंने को बताया गया था, लेकिन इसने हर एक बात को नज़रअंदाज किया जिस वजह से इसकी पूरी की पूरी जिंदगी हल बिन गई और बल की मौत के साथ इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो ये थी कहानी फिल्म सीट के स्कॉलर की, जो कि मिलनी की जिंदगी
कि एक सच्ची कहानी है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।